के शहर इस्तांबुल में गजा अमन मंसूबे पर मशवरती इजलास आज होने जा रहा है। इजलास में पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक डार करेंगे। इजलास में सऊदी अरब, कतर, इमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। ये इजलास जंगबंदी पर अमल दरामद और इंसानी इमदाद की फराहमी के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली तय करने के लिए मुनक़िद किया जा रहा है। इजलास में गजा में इमदादी सामान की फराहमी में रुकावटों और इसराइल की जानिब से इंसानी इमदाद के वादे पूरे न करने के मामले पर भी बातचीत होगी। ईरान का जौहरी तनसीबात की तामीर नौ का ऐलान। ईरानी सदर का एटमी तवानाई इदारे का दौरा। मसूद पज़ेश्कियान को एटमी तनसीबात की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ईरानी मीडिया के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान को जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली का पैगाम मिला। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाह नहीं। तनसीबात और कारखानों को तबाह करना हमारे लिए कोई मसला नहीं पैदा करेगा। हम उन्हें पहले से ज्यादा मजबूती के साथ तामीर करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वीडियो के मामले पर नून लीग और पीटीआई आमने सामने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का कहना है कि सुहेल आफरीदी की तकारीर और बयानात हल्फ की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। किसी तौर पर वो वज़ारत आला के अहल नहीं रहे। वीडियोज़ की फॉरेंसिक के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा मीना खान आफरीदी और शफी जान ने इख्तियार वली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, सुहेल आफरीदी 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस नहीं। वीडियो 16 मार्च 2023 की है। 9 मई को सुहेल आफरीदी पेशावर में थे। इख्तियार वली ने जाली वीडियो टीवी पर चलाई, हक़ाइक़ तोड़ मरोड़ कर पेश किए। सियासी दर्जा हरारत कम किए बगैर इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम डिबेट एट 8 पे गुफ्तगू। कहा, नॉर्मल हालात की बहाली के लिए मसालियत और रिलीफ ही वाहिद रास्ता है। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा खत्म हो गया। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी वगैरह को मौका मिलना चाहिए, वो आगे आए। सियासी रहनुमाओं का इत्तेफाक है कि एंगेजमेंट ही वाहिद रास्ता है। सियासी कशीदगी। फवाद चौधरी के पास कोई मैंडेट नहीं। क्या बानी भी दर्जा हरारत कम करना चाहते हैं? फवाद चौधरी और उनके साथियों को पहले बानी से मिलना चाहिए। नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि बानी पीटीआई की हुकूमत ने कैद में नहीं रखा, उन्हें रिलीफ अदालतों से मिलना है। सियासी दर्जा हरारत कम करना हुकूमत के मफाद में होता है। वज़ीर आज़म ने 2 बार सुहेल आफरीदी को फोन किया। सियासत में नजरिए के इख्तिलाफात जाती दुश्मनी नहीं होती। कोई भी ऐसी तजवीज़ जो अमन लाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी चेयरमैन की रिहाई को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। कहा, कारकुनान हौसले बुलंद और अपनी सरगर्मियां जारी रखें। हम बहुत जल्द मुश्तरका लाए अमल के तहत बानी चेयरमैन को रिहा करवाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई सिंध के कारकुनान और बानी रिहाई तहरीक के कन्वीनर पर मुश्तमिल कसीर रुकनी वफ्द की मुलाकात। वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा, सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने से कारकुनान के अंदर एक नई उम्मीद जागी। वज़ीर आला का इज़हार तशक्कुर, जल्द सिंध का दौरा करने का इंदिया। तहरीक इंसाफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की PKLI अस्पताल आमद। शाह महमूद कुरैशी की आयादत की मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। कब्जा माफिया की शामत आ गई। पंजाब हुकूमत का धोखाबाजों के खिलाफ आईनी कानून तैयार। गैर कानूनी कब्जा, जालसाजी, धोखा या जबरदस्ती जायदाद हथियाने पर 5 से 10 साल कैद की सजा होगी। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस वज़ीर आला की मंजूरी के बाद पंजाब असेंबली को इरसाल। ऑर्डिनेंस के मुताबिक जायदाद पर गैर कानूनी कब्जा दिलाने या फरोख्त में मुआवनत पर 1 से 3 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। कंपनी, सोसाइटी या इदारे की जानिब से जुर्म साबित होने पर जिम्मेदार अफसरान भी सजा के मुस्तहिक होंगे। झूठी या बदनीयती पर मबनी शिकायत पर 1 से 5 साल कैद और जायदाद की वैल्यू के 25% तक जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी सूबाई असेंबली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, सूबे में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ। सुथरा पंजाब प्रोग्राम भी सिर्फ सफाई नहीं बल्कि नया कल्चर है। पेशावर CTD थाने में शॉर्ट सर्किट से धमाका, 1 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। धमाके से मुतासरा इमारत का एक हिस्सा गिर गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक थाने में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी, जिससे गोदाम में बारूदी मवाद फट गया। आज ही खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। CCPO पेशावर मियां सईद कहते हैं, वाक़या दहशतगर्दी नहीं, थाने में मौजूद मुलजिमान को CTD हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया। CTD की तहकीकाती टीम का अतराफ के इलाकों की CCTV फुटेज का मुआयना, थाने में मौजूद पुलिस एहलकारों के बयानात कलमबंद, शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स पेशावर में अदा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी शिरकत।
दहशतगर्दों को पनाह और सपोर्ट करने वाले भी शरीक जुर्म हैं। कमीशन या इंक्वायरी के हवाले से अभाम पैदा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, कानून और इंतजाम के उमूर पर हर किसी का मैंडेट नहीं होता। इजलास में शरीक न होने के बावजूद सियासी बयानात देना मुनासिब नहीं। इंक्वायरी तब होती है जब कोई इबाहम पैदा हो। इन लोगों को पहचाना जा सकता है जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की। कर्नल कैप्टन शेर खान के मुजस्मे की बेहुरमती करने वाले आमने सामने आ सकते हैं। क्रिमिनल ट्रायल के दौरान इंक्वायरी की इजाज़त नहीं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान और तमाम सूबों के वज़ीर आला मौजूद थे। इजलास में लॉ एंड ऑर्डर और अफगानिस्तान की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। अमन खुशहाली के लिए एपीसी बुलाना अच्छी बात है। वज़रा हल्फ बर्दारी तकरीब में मुझे दावत दी गई। सूबे के अमन के लिए मिलकर काम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, काबीना वज़रा जब हल्फ के लिए आए तो पार्टी क़यादत भी मौजूद थी। तकरीब में मुझे कहा गया, माजी की तरह तलखियाँ नहीं होनी चाहिए। मैंने भी जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे बेहतरी में रुकावट आए। पहले भी एपीसी हुई थी जिसमें तमाम अपोजिशन जमातों ने शिरकत की। तल्ख हालात में मिठास भी छिन गई। चीनी के रेट पर हुकूमत की रिट खत्म। कई शहरों में डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली। शुगर माफिया की चाबी नेर्ख आसमान को छूने लगे। आवाम दुहाइयां देने पर मजबूर। मुख्तलिफ शहरों में कीमत 220 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। सरगोदा में चीनी की फी किलो कीमत में 23 रुपए, कराची और हैदराबाद में 5 रुपए तक इजाफा। गुज़िश्ता हफ्ते तक मुल्क में चीनी की औसत फी किलो कीमत 188 रुपए 81 पैसे थी। मार्केट ज़राए का कहना है कि लाहौर में चीनी की कीमत में 8 रुपए इजाफा और फी किलो चीनी 200 से 220 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि पहले ही बहुत महंगाई है, अब महंगी चीनी ने उनसे मिठास भी छीन ली। हुकूमत को शुगर माफिया को लगाम डालनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कराची की नौकरियों पर कब्जा कर रखा है। शहर को लूटमार से आजाद करवाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, शहर में कब्जे की सियासत जारी है। गांव और देहात पर कब्जे के बाद शहरों पर कब्जा कर लिया गया। कराची के नौजवानों को रोजगार से दूर कर दिया गया। लाहौर में जो चालान 200 रुपए का है, सिंध में 5000 रुपए का है। ये क्या ड्रामा है? सड़कें ठीक नहीं और महंगे ई चालान किए जा रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की सीटों में मनपसंद हल्काबंदियों की वजह से इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी ने धांधली करके अपना मेयर बनाया। पीपल्स पार्टी ने अभी तक टाउन को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। ये नाअहल और करप्ट लोग हैं। पंजाब में स्मॉग सरकारी और निजी तालीमी इदारों के औकात-ए-कार तब्दील। आज से स्कूल 8:45 से कबल खोलने की इजाज़त नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर मुतालिका स्कूल इंतजामिया को 5 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना अदा किया जाएगा। मोदी ट्रंप से खौफजदा और उनका रिमोट कंट्रोल बड़े कारोबारियों के हाथों में है। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, बहुत चौड़ा सीना होना आपको मजबूत नहीं बनाता। जरा महात्मा गांधी को देखें जो दुबले थे लेकिन उस वक्त के सुपर पावर अंग्रेजों से मुकाबला किया। हमारे पास 56 इंच सीने के घमंड के साथ नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फोन किया, जिसकी वजह से वो घबराहट का शिकार हो गए और पाकिस्तान के साथ फौजी तनाज़ा 2 दिन में खत्म हो गया। 20 बरस की मेहनत, मिस्र में अरबों डॉलर की मालियत से फिरौनी तारीख का सबसे बड़ा म्यूजियम खुल गया। म्यूजियम में सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज फिरौन तूतनखामन के मकबरे से मिलने वाले नवादरात हैं। काहिरा में अहराम मिस्र के करीब कदीम नवादरात के अजायब घर की इफ्तिताई तकरीब में दुनिया भर के सदर, वज़रा आज़म और शाही खानदानों के अफराद ने शिरकत की। तकरीब में फिरौनी लिबास पहने रक्कासाओं की परफॉर्मेंस, लेजर लाइट से आतिशबाजी और हायरोग्लिफिक्स के शानदार मनाजिर ने तकरीब को यादगार बना दिया। मारूफ फोक गुलकारा रेशमा की बरसी रेशमा बुलबुल सहरा के नाम से भी जानी जाती थी। उनके गाए गीत आज भी चाहने वालों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं।